ऑल स्टूडेंट्स नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं हम आज की करंट जीके। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो सकी थी, उसके लिए खेद है। और मेरा प्रयास तो ये रहता है कि रोजाना 8 से 9 के बीच ही एक क्लास आपको मिल जाए, लेकिन कई काम ऐसे आ जाते हैं जिसमें जाना जरूरी हो जाता है। और मुझे यदि याद है बहुत से स्टूडेंट जो मतलब इस क्लास को देखने के लिए इंतजार करते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा मतलब थोड़े दिनों बाद कि आपको एडवांस से एडवांस जो है वीडियो उपलब्ध हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है। भाग दौड़ में मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपको ये वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइबर किए हैं और करवाए हैं। उनके चाहे घर वाले, ज़्यादातर हालांकि स्टूडेंट हैं इसमें सब्सक्राइबर करने वाले। और आपकी मेहनत से आज जो 2100 के लगभग जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं और वॉच टाइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने भी सब्सक्राइबर किए हैं या करवाए हैं। तो पॉजिटिव सोच वाले जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा याद रखना। और नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हमेशा नीचे जाता है। हालांकि इसमें कई ऐसे भी हैं, जैसे मान लो किसी के द्वारा करवाए तो 2-4 स्टूडेंट ने मान लो अनसब्सक्राइबर कर दिया, तो उससे भगवान की दया से अपने चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उनकी वो नेगेटिविटी हमेशा ऐसे बनी रहेगी। लेकिन जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब्सक्राइबर अभी भी कर रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट तो मेरे से इतने मतलब संस्कार युक्त है कि वो दूसरों से करवाते हैं सब्सक्राइबर, और वो स्टूडेंट ही होते हैं, तो मुझे इसका बेनिफिट होता है। मुझे यूट्यूब से क्या मिलेगा, बहुत से मजाक उनका कहते और क्या मिलने लग गया कि यूट्यूब से कितना मिला अभी तक, भविष्य में क्या मिलेगा। तो ये मैंने पहले भी बताया, भगवान ने मुझे बहुत संपन्नता से दे रखा है। मुझे न यूट्यूब के पैसों की आवश्यकता है। मैं तो एक तरह से प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत से आशा से जुड़े हुए हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने पहले बताया था, समाज में आए हैं अगर यदि, तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि वक्त है ना, पैसे कमाना तो किसी भी माध्यम से कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना और दुआ लेना ये महत्वपूर्ण चीज होती है। तो मैं इसी पे विश्वास करता हूँ। भगवान ने सब कुछ दे रखा है और मैं स्टूडेंट इसलिए जुड़ रहा हूँ कि अपने द्वारा किसी प्रकार का परोपकार हो रहा है और मेरे इस कार्य से किसी का कुछ भला हो रहा है। इसी आधार पर मैं ये क्लास रोजाना जैसे भी टाइम मिलता है उसको, तो मुझे कोई लालसा नहीं है कि मुझे किससे क्या मिलेगा भविष्य में, क्योंकि मैं तो उससे नहीं, मैं भी शामिल ही नहीं मान लो आप। क्योंकि यूट्यूब पर लाखों की संख्या में व्यक्ति लगे हुए हैं और उसी आशा से कुछ मिलेगा। तो मेरा ये कोई बिल्कुल टारगेट नहीं है। तो मेरा तो ये है कि स्टूडेंट जुड़े, चाहे वो 20 स्टडी कर रहे हैं चैनल पर वो स्टडी कर रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है वो स्टूडेंट ही है। तो आज की करंट जीके में सब्जेक्ट तो मैंने आपको देखा हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी पढ़ा रखी है। चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में थे वो पीटीआई एग्जाम के। लेकिन मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट की समस्या देखी, चर्चा करते रहते हैं करंट जीके कहाँ से आएगी, किस प्रकार से आएगी। तो बेचारे कोई किताबें पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग में अथाह रूप से लिखाई जा रही है। तो मैंने अर्थ निकाला कि ज़्यादातर पुराने पेपर देखने बाद कि ये जो जीके कोचिंग में पढ़ाई जाती है और जो बुक्स के अंदर है करंट जीके का, ये तो आप खुद घर बैठे भी सोल्व कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा होता है पत्रिका, राजस्थान पत्रिका हो चाहे दैनिक भास्कर हो। अगर इनको आप रोजाना इनकी स्टडी करते हो तो आपको एक करंट जीके हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी। तो देखिए, मेरा जो करंट जीके का प्रमुख स्रोत है, मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं होता कि स्रोत कहाँ से लिए मैंने। तो मेरा स्रोत होता है ये इसका करंट जीके का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर का मैंने अभी मतलब देखा नहीं है, क्योंकि इसी इलाके में राजस्थान पत्रिका आती है। मैं प्रयास करूंगा कि देखें दैनिक भास्कर को भी देखें, उसमें किस प्रकार की आपके सहायक हो सकती है वो जीके। तो उसको भी मैं स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन में दैनिक भास्कर को। अगर उसमें अच्छी आपके लायक कोई मतलब बनते होंगे क्वेश्चन तो उसको भी मैं मंगवाना शुरू कर दूंगा। तो आपके लिए समर्पित है क्लास। तो स्रोत है मेरा राजस्थान पत्रिका। तो देखिए, मैं पहला ही बता देता हूं, ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान जो राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो देखिए पहला है सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान क्या है, प्रथम है ये। क्योंकि सरकार ने एक मुहिम चला रखी है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, ये जो घरों में लाइट रहती है
इस पर निर्भर नहीं हो करके सौर ऊर्जा पर निर्भर हो, तो सरकार के जो पावर ग्रिड होते हैं उन पे भी लोड कम होगा और अपने भी पैसों की बचत होगी। रोजाना जो लाइट का जो बिल आता है उसमें थोड़ी कमी होगी। तो सरकार एक मुहिम चला रखी है, मतलब अक्षय ऊर्जा के भी नाम से। तो इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। आपने देखा होगा, वो हॉस्पिटल हो या बड़े बड़े जैसे होटल हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, यहाँ तक जो घर हैं उन पे भी आपने देखा होगा छत के ऊपर सौर पैनल होते हैं लगे हुए। तो ये एक तरह से मतलब मुहिम चली, हर कोई चाह रहा है कि यार मैं भी सोलर पैनल को ऊपर छत पे फिट करवा लूं। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार बहुत प्रयास कर रही है और सौर ऊर्जा उत्पादन में इस प्रकार से राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद है नंबर 2 में क्रॉप 3 जलवायु सम्मेलन। तो इसका नाम था क्रॉप 3 जो है जलवायु सम्मेलन, और ये होगा ब्राजील के वेलेस शहर में। वेलेस शहर का नाम है, ब्राजील के वेलेस शहर में आयोजित होगा कौन सा जलवायु सम्मेलन। तो ये भाई नॉर्मल होता ही है, लेकिन चर्चा में किस लिए है? चर्चा में इसलिए ये कि जो मतलब देश विदेश से जो व्यक्ति आएंगे, जो अतिथि आएंगे, उनको रुकाने के लिए मतलब लगभग मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, कई इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो लगभग संभावना ये है कि 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे। कितने? 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे। मतलब भिन्नता उत्पन्न होगी। देखो, जलवायु सम्मेलन, जलवायु मतलब जलवायु में समानता रहे, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है तो हानिकारक है। अब जलवायु कैसे नियंत्रित होती है? पेड़ पौधों के कारण। लेकिन चर्चा में किस लिए आया कि 1 लाख पेड़ के मतलब काटे जाएंगे, काहे के लिए? ये सम्मेलन आयोजित करने के लिए। तो ये तो हानिकारक हो गया, इसलिए चर्चा में है। तो ब्राजील मतलब भारत तो एक मतलब बड़ा देश है, तो इसके वेलेस शहर में ये आयोजित होगा। और जंगल कौन से काटे जाएंगे ब्राजील में? इसमें है अमेजन के जंगल। अमेजन के वर्षा वन, जानते हो आप? वर्षा वन के नाम से जाने जाते हैं, वर्षा वन। तो 1 लाख पेड़ काटे जाने की संभावना है। 1 लाख पेड़ काटे जाने की संभावना है। किसमें? अमेजन के जंगलों में 1 लाख पेड़ काटे जाने की संभावना है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए, इसमें चाहे ये टॉपिक था जलवायु सम्मेलन, ये भी याद हो जाएगा, लेकिन मेन आपको ये पता होगा अमेजन के जंगल संसार के सबसे मतलब रहस्यमय और बड़े जंगल ये क्षेत्र है। तो संसार के सबसे, यहां लिख देता हूं, संसार के सबसे बड़े वन कौन से होते हैं? अमेजन के वन। अमेजन के वर्षा वन भी कहते हैं इनको। तो अमेजन के वन संसार के सबसे बड़े वन क्षेत्र है ये अमेजन। और अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। याद रखना अच्छी तरह से, अपने आप में भी क्वेश्चन है कि अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। कारण, क्योंकि जो अमेजन के जो जंगल है उनसे 20% संसार की 20% जो है O2 यानी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो अमेजन के वर्षा जो वन है 20% विश्व के ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ष जो सम्मेलन आयोजित होगा
इसलिए ज्यादातर मतलब चर्चा में आएगा। और इसका कुछ विरोध भी हो रहा है कि भाई अगर ये जलवायु सम्मेलन कर रहे हैं तो फिर इतने सारे वनों को काटने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो आप याद रखिए अच्छी तरह से, एक तो 20% ऑक्सीजन जो है ना उत्पादन करते हैं वर्षा, और इनको जो है ना मतलब धरती के फेफड़े कहा जाता है। किनको? अमेजन के वर्षा वनों को। और ये चीज बता दी ब्राजील के वेलेस शहर में आयोजित होगा। तो इसमें देखिए आगे, और ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसे ग्रीन घोटाला नाम दिया है। ग्रीन घोटाला, ग्रीन घोटाला नाम दिया है। इस प्रकार से ये करंट जीके में था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 14। तो इसमें जो है नंबर 4 में आप ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल, तो ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया मतलब ऑपरेशन है, और इसको अभियान भी कहा जाता है। इसमें एक और दूसरा नाम है महागजराज अभियान, महागजराज अभियान। अभी ये 3-4 दिनों में आयोजित हुआ है ये, यानी इस माह के अंदर ये। तो ये भारत पाक कहां पर है? भारत पाक यानी पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर ही ये जो है ना ऑपरेशन चलाया गया। और ये जो मतलब चलाया गया, आपने नाम सुना होगा, अभी जो 8 लाइन जो रोड बनने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसका नाम है भारतमाला, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बने जो हाईवे, तो उसका जो नाम है वह 92A हाईवे पर यह अभियान हुआ। यानी कि ऑपरेशन जो त्रिशूल है, महागजराज अभियान जो जिसके नाम जाना जाता है, तो भारत पाक सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो हाईवे बना है, तो 92A पर ये आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो है भारतीय वायुसेना का शानदार प्रदर्शन। कौन सी सेना ने भाग लिया इसमें? भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना का ये अभियान था, ये वाला जो ऑपरेशन त्रिशूल या गजराज के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं मरु ज्वाला युद्धाभ्यास। नंबर 5 में मरु ज्वाला युद्धाभ्यास, ये भी सेना का जो अभियान है एक प्रकार से, मरु ज्वाला। और ये ऑपरेशन जो त्रिशूल है उसके अंतर्गत ही किया जा रहा है। त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत है। इसमें भारतीय वायुसेना प्लस थल सेना, थल सेना भाग ले रही है। यानी दोनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, यानी संयुक्त अभ्यास है। तो मरु ज्वाला कहां पर है? जो मरुस्थल है, रेगिस्तान, राजस्थान के जो रेगिस्तान है, तो वहां पर ये
सम्मेलन या वहां पर जो है ना ये ऑपरेशन जो त्रिशूल के अंतर्गत जो चलाया गया मरु ज्वाला युद्धाभ्यास, तो इसमें ये आयोजित किया गया। भारतीय रेगिस्तान है वहां पर, पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर। और इसके बाद चलते हैं नंबर 6 में, मध्य प्रदेश एमपी, यानी एमपी का मतलब मध्य प्रदेश की। तो इसमें आपने देखा होगा कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित भी आते हैं राजस्थान पत्रिका में। तो एमपी की जो ज्योति सिंह है, तो उसने जो है जूनियर विश्व कप जो हॉकी टीम है उसका कप्तान नियुक्त किया है। तो एमपी की ज्योति सिंह को विश्व कप हॉकी जूनियर में यहां दोबारा लिख देते हैं, जूनियर विश्व कप हॉकी का कप्तान। तो एमपी की ज्योति सिंह जो है उसको जूनियर विश्व कप हॉकी का कप्तान नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से ये आज की करंट जीके थी। आपको बहुत समय देखने में लगेगा कि इसमें से आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये तो जब एग्जाम होता है जब इनमें से आती है जब आपको ये पता लगेगा। और आगे यही है कि आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर करें और लाइक जरूर करें। इससे क्या होता है ये जो क्लास है ज़्यादा सर्कुलेट होती है, ज़्यादा व्यक्ति देखते हैं, तो आपको आपका बेनिफिट ये होगा कि मैं अच्छे से अच्छे और इसमें स्टडी कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।